शाम के समय घर में इन 5 जगहों पर दिया जलाएं। माँ लक्ष्मी देगी इतना धन की तिजोरी पड़ जाएगी छोटी। हिंदू मान्यताओं में पूजा पाठ के समय देवी देवताओं के समक्ष दीपक जलाना बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है। मान्यता है कि दीपक न सिर्फ ईश्वर की आराधना का प्रतीक है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विशेषकर शाम के समय दीपक जलाना वातावरण को शुद्ध करता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। यदि नियमित रूप से घर के कुछ खास स्थानों पर दीपक जलाया जाए तो घर की कई समस्याएं समाप्त हो सकती हैं और सुख शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं ऐसे कौन से स्थान हैं जहां शाम के समय दीपक जलाना फलदायी माना गया है। मुख्य द्वार पर शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के बाद रोजाना शाम को घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। इसे दरवाजे के दाहिनी ओर और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रखना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक का वास होता है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि इसमें सम संख्या में न जलाएं। 5 या 7 दीपक जैसी विषम संख्या अधिक शुभ मानी जाती है। सीढ़ियों के नीचे ज्योतिष मान्यता के अनुसार शाम के समय घर की सीढ़ियों के नीचे अंधेरा बढ़ने लगता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। ऐसे में यदि सीढ़ियों के नीचे एक दीपक जलाया जाए तो दरिद्रता का नाश होता है और घर में शांति बनी रहती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ाने में भी सहायक होता है। घर के मंदिर में शाम की आरती या पूजा के समय घर के मंदिर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। विशेष रूप से यदि माता लक्ष्मी के सामने दीपक प्रज्वलित किया जाए तो धन और वैभव में वृद्धि होती है। नियमित रूप से ऐसा करने से कार्यों में आ रही अड़चनें भी समाप्त हो सकती हैं। तुलसी के पौधे के पास तुलसी के पौधे को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और देवी के लक्ष्मी का निवास स्थान माना गया है। इसलिए शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत फलदायी माना गया है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के पास चौमुखा दीपक जलाने से परिवार के सदस्यों की तरक्की, सुख और शांति प्राप्त होती है और ग्रह क्लेश भी दूर हो जाते हैं। उत्तर पूर्व ईशान कोण में उत्तर पूर्व दिशा को कुबेर देवता की दिशा माना जाता है। इस स्थान पर दीपक जलाने से धन में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसके अलावा शाम को घर की छत पर दीपक रखने से भी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और जीवन में समृद्धि आती है। आरती के वक्त आंखें बंद रखें या खुली, जाने पुराणों में क्या है लिखा। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के साथ साथ आरती और मंत्र जाप का विशेष महत्व है। कोई भी पूजा इनके बिना अधूरी ही है। वहीं कई लोग आंख खोलकर भगवान की आरती या फिर मंत्र का जाप करते हैं, वहीं कुछ लोग बंद आँखों से ये काम करते हैं। कभी सोचा है कि कौन सा नियम या तरीका सही है? बता दें कि स्कंद और पुराण में इस बात का जिक्र है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर सही तरीका कौन से वाला है। दरअसल आरती और मंत्र जाप के बाद जब हम अपनी आंखों को खुला रखते हुए भगवान के विग्रह का दर्शन करते हैं तो इसका खूब पुण्य मिलता है। इससे व्यक्ति को भगवान और आत्मा का जुड़ाव महसूस होता है। स्कंद और पुराण में यही लिखा है कि आंखें बंद करके आरती करने से इंसान को इसके अनगिनत फल मिलते हैं। ऐसे में जब आंख बंद करते हैं तो ये अनुभव अधूरा रह जाता है। भक्ति से भी बैठकर ना करें आरती। आंख बंद करके आरती करना या फिर मंत्र जाप करने को भी गलत नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग मन से आराध्य से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये करना सही रहता है। वही जब भी हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो बाहर की एनर्जी से तुरंत कट जाते हैं। ऐसे में बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें अपनी ओर नहीं खींच पाती। आरती के लिए कौन सा तेल है सबसे बेस्ट? जैसे ही हम बाहरी एनर्जी से कटते हैं हमें तुरंत ही अपने अंदर के एनर्जी का आभास होता है। वहीं ऐसा करने से हम शरीर की इंद्रियों पर फोकस करवाते हैं। इसे कई लोग उच्च स्तर की भक्ति भी कहते हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर हमारी आंखें खुली होंगी तो यकीनन मन भटकेगा और आसपास की चीज़ों पर बार बार ध्यान भी जाएगा। ऐसे में आरती या फिर मंत्र जाप के वक्त आंखें बंद करने से सब आसान हो जाता है।
कुल मिलाकर आंख बंद हो या फिर खुली, अगर मन शांत से हम आरती और मंत्र जाप करते हैं तो इससे हमें उस आरती और मंत्र की एनर्जी का एहसास सही तरीके से होता है। ये अनुभव अपने आप में ही अलग होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।